स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब हम बात करने वाले हैं नेपाल के चुनाव की, जहां आज भारी मतदान की खबर भी आ रही है। लेकिन सवाल यही कि आगे वहां पर सत्ता किसके हाथ जाएगी, कौन बनेगा नेपाल का प्रधानमंत्री। रिपोर्ट देखिए पहले। पूरी दुनिया की नजर इस समय नेपाल पर है, क्योंकि जेन जी के प्रचंड आंदोलन के बाद लोकतंत्र में पुराने चेहरे बनाम जेन जी को लेकर इस समय मतदान हो रहा है। और सितंबर 2025 में, ये तस्वीरें उसी समय की है, सितंबर 2025 में युवाओं के नेतृत्व में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद देश में होने वाला पहला चुनाव आज हो रहा है। ये जो है वो चुनाव की तस्वीर है। केपी शर्मा ओली, जिन्होंने उस समय इस्तीफा दिया था, उसके बाद नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी, जिनके नेतृत्व में आज ये चुनाव इस समय हो रहा है। तो माना जा रहा है कि इस चुनाव में काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह, पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली और गगन थापा के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए मुख्य तौर पर कड़ा मुकाबला हो रहा है। तो एक नजर आज के चुनाव पर अगर डालिए तो 275 सीटें हैं कुल मिलाकर। संसद के लिए 68 पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और करीब करीब 1,89,00,000 मतदाता हैं। 3,406 उम्मीदवार हैं। उनकी किस्मत का फैसला होना है। पिछले साल जेन जी के विरोध प्रदर्शन के कारण इस्तीफा देने वाले केपी शर्मा ओली एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। सुबह से चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अभी तक किसी भी तरह की अप्रिय घटना की कोई खबर भी अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म को लेकर 2025 में जो विद्रोह उठा था, वो इस चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा बना है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यूएमएल के केपी शर्मा ओली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के पुष्प कमल दहल प्रचंड, नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के बालेन शाह के बीच, युवाओं के बीच कौन नेता लोकप्रिय है, ये भी आज तय हो जाएगा। देश के सभी 77 जिलों में एक ही चरण में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ये वोटिंग हो रही है। इसके लिए 23,000 से ज्यादा मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं और मतदान पूरा हो जाने के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया भी आज से ही शुरू हो जाएगी। सीधे चलते हैं अपनी संवाददाता श्वेता सिंह के पास, जो हमारे साथ काठमांडू से जुड़ रही हैं। इस पर और ज्यादा खबर देने के लिए हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं। हमारी संवाददाता आगे चलकर जुड़ने वाली है। तो नेपाल में आज मतदान हो रहा है। चुनाव के लिए भारी मतदान की खबर है, लेकिन सवाल यही कि आगे चलकर क्या कुछ होना है नेपाल में। हमारी संवाददाता श्वेता सिंह जुड़ चुकी हैं, अब नेपाल से जुड़ चुकी हैं। श्वेता जी, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। अब ये बताइए कि इस समय तक मतदान, तो भारी मतदान की खबर है। अब जरा ये बताइए कि 2 सवाल उठ रहे हैं। एक पहला सवाल तो सभी के मन में यही है कि आगे चल करके सत्ता किसके हाथ आ सकती है। दूसरा सवाल कि वो जो सितंबर में जो जेन जी का आंदोलन हुआ था, उसका कितना असर आपको मुद्दों के ऊपर और मतदान के ऊपर दिखाई पड़ रहा है? देखिए, जो आज मतदान, तो आपको मतदान केंद्र पे मैं देख रही थी, जो वोटर्स की लाइन थी वो अच्छी खासी लंबी थी। पहाड़ों पे खासकर मैंने देखा है कि 40% से ज़्यादा वोटर टर्नआउट लगभग 12 बजे ही हो गया था। अच्छा। अलग बात है कि मिड माउंटेन और तराई की तरफ थोड़ा स्लो था। 30%, 28% आया था 1 बजे 1:30 बजे तक। अभी 3 साढ़े 3 के करीब मुझे लग रहा है कि शाम के टाइम में लोग और चिल हो गए हैं। अब मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो लोग और आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए। 5 बजे लास्ट टाइम है जब वोटिंग होगा, तो उसके बाद ही पता चलेगा एग्जैक्टली कितना टर्नआउट हुआ है। क्योंकि पिछले साल, मैंने पिछले इलेक्शन में 2022 के इलेक्शन में लगभग 61% वोटर टर्नआउट हुआ था। तो इस बार भी हम लोग यहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 60% तो होना चाहिए, मगर वो 5 बजे के बाद एक कंफर्म फिगर आ जाएगा। हाँ। और जो आपने सवाल किया कि जेन जी मूवमेंट के बाद जो मुद्दे रहे हैं, उसको लेकर के वोटिंग टर्नआउट कैसे हो रहा है और क्या एस्पायरेशन वोटर्स के सरकार के प्रति होंगे। तो देखिए, जेन जी बेसिकली करप्शन के विरोध में खड़े हुए थे, क्योंकि दे वर द वन हु सफर्ड अ लॉट। उनको बाहर पलायन करना पड़ रहा था और उस कारण से वो नई सरकार चाह रहे थे जो कि उनके मुद्दों के लिए लड़े, उनके मुद्दों को सामने रख करके पॉलिसी बनाए। तो जब केपी शर्मा ओली की सरकार हटाई गई, तो अंतरिम सरकार ने भी इसी बात को ध्यान देते हुए जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से इलेक्शन कराना चाह रहे हैं, ताकि पब्लिक जिसको चुने
वो उनके एस्पायरेशंस को पूरा कर पाए। बिल्कुल। अभी भी बहुत सारे जेंजी बच्चों से मेरी बात हो रही थी जो जी, फर्स्ट जी। टाइम वोटर्स हैं, तो उन्होंने यही कहा कि हमें वो सरकार चाहिए जो करप्शन के विरोध में खड़ी हो, करप्ट बिल्कुल नहीं हो। बिल्कुल। क्योंकि जितने भी पहले के नेता लोग रहे ठीक। थे उनके हिसाब से दे वर ठीक। हाईली करप्ट, ठीक। और उन्होंने उनके बारे में नहीं सोचा। ठीक। तो अब की जो सरकार आए वो उनके बारे में सोचे, इसी को बिल्कुल, और लेके लोग साथ ही वोट कर रहे हैं। नेपोटिज्म का भी एक मुद्दा और था। मैं ये भी बताऊं कि हाँ, नेपोटिज्म का भी नेपोटिज्म वाज एक वो भी मुद्दा था। और इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, फिर रोजगार जो यहाँ नेपाल में होने चाहिए, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि बहुत सारे नेपाली आपको हर जगह बाहर मिल जाएंगे। ठीक। आप ही देखिए, अगर हम बहुत सारे पहाड़ों पे विलेजेस में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, जी। तो उसे कहा जाता है ओल्ड मैन विलेज, क्योंकि सिर्फ बूढ़े बचे हुए हैं, सारे युवा बाहर जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं कमाने के लिए। तो उसको रोकने के लिए भी यहाँ नेपाल सरकार क्या काम कर रही है, ये भी बिल्कुल। एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस चुनाव में। ठीक। सभी मैं पार्टियों ने हूं प्रॉमिसेस आपके किए पास। हैं, अब अल्टीमेटली जी, लौटता हूँ आपके पास। विनोद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद जी की एक प्रतिक्रिया जरूर ले लेते हैं। विनोद जी, ये अभी श्वेता जी वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट बता रही थी, अच्छा मतदान चल रहा है, 40% का मतदान दोपहर तक में, अगर कहिए 40 कहीं 35 तो बहुत अच्छा मतदान कहा जाएगा। लेकिन ये बताइए कि आगे की दिशा क्या लग रही है, क्योंकि जिस तरह से करप्शन और नेपोटिज्म का मुद्दा था, अब वहाँ पर नेतृत्व किसके हाथ में जा सकता है? लाल जी, मैं श्वेता जी का ही सुन रहा हूँ, इससे पहले भी उनका सुना, उसी आधार पे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ओल्ड गार्ड वर्सेस जेन जी जो है, ये नेपाल में इस बार तय होना है जी, कि ओल्ड गार्ड नेपाल में चलता रहेगा या फिर जो नया एक चेहरा है प्रधानमंत्री के रूप में वो सामने में आएगा। ये पहली बार नेपाल में हुआ है कि 18 वर्ष के उम्र के लोगों को वहां पे वोट करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। शायद ये हिस्टोरिक है कि अगर वहां के नौजवानों के सामने में कि जो आप 2025 की उस क्रांति की बात कर रहे थे, तो उसका बेसिक वही था। श्वेता जी भी वहीं से ग्राउंड रिपोर्ट कर रही थी। जो करप्शन और नेपोटिज्म, ये नेपाल को एक तरह से घून की तरह खा गया, दीमक की तरह से नेपाल को चट कर गया। बेशक। आप पुष्प कमल दत्त प्रचंड को भी देखिए कि वो लेफ्ट के जो खूनी क्रांति की बात जब करते थे और वो समानता की बात नेपाल में करते थे, आज उस प्रचंड की हालत, अपनी हैसियत और वहां उनके जो लोग थे उनकी हैसियत में क्या फर्क, कितना फर्क है। तो ये नेपाल के जब यूथ ने इस चीज को देखा था, आप जब केपी शर्मा ओली को देखिए या देवा को देखिए, उनके परिवारों का देखिए लगातार कि उनके बच्चे कैसे फॉरेन में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, इंग्लैंड में पढ़ते हैं, और गरीब जो नेपाल के बच्चे हैं उनके लिए एक स्कूल नहीं है। तो इतनी जो असमानता है, इसको लेके जो जेनजी पॉपुलर हुआ था अपने आंदोलन में, क्या नेपाल में वो लोगों ने उसी मुद्दे पे आज वोट किया है, या नेपाल में वो जेनजी का मुद्दा जो था वो बांग्लादेश की तरह डिफ्यूज कर गया है, वो भी हम लोगों को कल पता चलेगा। श्वेता जी, कितने बजे मतगणना की शुरुआत हो रही है, क्योंकि मतदान खत्म होते ही शायद मतगणना की शुरुआत हो जाएगी? जी, एक्चुअली नेपाली आर्मी के हेलीकॉप्टर्स तैयार हैं। पहाड़ पे जहाँ जहाँ मतदान हो चुका है वहाँ से नेपाली हेलीकॉप्टर्स सारे बैलेट पेपर को एक सुरक्षित स्थान पे लाएंगे। और कल 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन ने ये आश्वस्त किया है लोगों को कि जो फर्स्ट पास द पोस्ट बैलेट पेपर का काउंटिंग है वो पूरा हो जाएगा। तो 165 सीटों में कितने लोग आने वाले हैं, कौन कौन आने वाले हैं, वो पता चल जाएगा। आगे चल करके आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल समय की कमी है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए। हमारी संवाददाता श्वेता सिंह जी जुड़ी थी और साथ में विनोद जी भी जुड़े थे। अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।